नमस्कार, मैं अंजय मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज संसद में गरजते बरसते नजर आए और इस दौरान उन्होंने किसानों के मुद्दे को लेकर, मनरेगा को लेकर विपक्ष की बोलती बंद कर दी। इस दौरान उन्होंने टीएमसी सरकार पर जमकर निशाना साधा। ममता सरकार पर भ्रष्टाचार की बात उन्होंने कही, तो दूसरी तरफ यूपीए सरकार के दौरान जो स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर मामला था उसे भी सबके सामने उठाया। क्या था पूरा माजरा, विस्तार से समझ लेते हैं। बात कर लेते हैं कि क्या कुछ शिवराज सिंह चौहान द्वारा कहा गया। तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछली यूपीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। देश की संसद में शिवराज सिंह ने विपक्षी को एमएसपी की गारंटी को लेकर स्वामीनाथन की इस रिपोर्ट की याद दिलाई जो पिछली यूपीए सरकार के दौरान पेश की गई थी। शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में कहा कि आपकी यानी यूपीए सरकार के दौरान 2006 में स्वामीनाथन रिपोर्ट आई थी और उसमें कहा गया कि किसानों के लिए एमएसपी लागत में 50% जोड़कर तय किया जाना चाहिए, लेकिन आपकी सरकार ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष के एक सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। जहां तक किसानों के कल्याण का सवाल है, ये प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने एमएसपी को लेकर शिवराज सिंह से सवाल किया था। इसी पर जवाब देते हुए शिवराज ने कहा कि सरकार के एमएसपी को लेकर अभी एक समिति की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही हम कुछ फैसला लेंगे, पर पहले सरकार को इस मामले पर विचार तो मिल जाए। टीएमसी सांसद के आरोपों पर आक्रामक हुए शिवराज सिंह चौहान। आपको बता दें कि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान जो है बोलते नजर आए, उन्होंने जो है विपक्ष जो कई सारे सवाल कर रही थी उनका उन्होंने धड़ल्ले से जवाब दिया और कांग्रेस को याद दिलाया कि किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रही है, लेकिन उस रिपोर्ट का क्या, उससे आप कह सकते हैं कि उस वक्त का क्या जब यूपीए की सरकार थी और स्वामीनाथन रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि किसानों के लिए एमएसपी लागत 50% जोड़कर तय किया जाना चाहिए, लेकिन उनकी सरकार ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। और क्या कुछ कहा है शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान, जरा खुद सुनिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, गए थे हरिभजन को औटन लगे कपास। इस प्रश्न का मजाक नहीं है, ये इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। फिर भी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूं, किसान कल्याण के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, पूरी तरह से प्रतिबद्ध। और जहां तक आप बात कर रहे हैं किसान के कल्याण की, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके समय स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी 2006 में, और उस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि किसानों की लागत में 50% लाभ जोड़कर मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया जाए। इनकी सरकार ने इनकार कर दिया था माननीय अध्यक्ष महोदय कि नहीं किया जा सकता, इनकार कर दिया था। मेरे पास दस्तावेज है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कैबिनेट नोट जो मैंने राज्यसभा के पटल पर रखा था, इनने माननीय अध्यक्ष महोदय साफ इनकार किया। इनके मंत्री कांतिलाल भूरिया थे, उन्होंने कहा कि 50% मुनाफा जोड़कर नहीं दिया जा सकता। आदरणीय शरद पवार जी कृषि मंत्री थे, उन्होंने भी कहा कि नहीं दिया जा सकता। और माननीय अध्यक्ष महोदय थॉमस साहब ने भी कहा नहीं दिया जा सकता। ये कैबिनेट नोट इनकी सरकार का, जिसमें इन्होंने कहा था एमएसपी उत्पादन की भारित औसत लागत कम से कम 50% होना चाहिए। 50% की वृद्धि निर्धारित करने से मंडी में विकृति आ जाएगी और ये किसी कीमत पर नहीं दिया जा सकता। ये हाथी के दांत जो खाने के और है और दिखाने के और है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई गुना, माननीय अध्यक्ष महोदय, कई गुना एमएसपी के दामों को बढ़ाया गया है। बाजरा का एमएसपी मूल्य जब ये किसानों की बात करते हैं तब 1250 था, हमने बढ़ा के 2625 रुपया कर दिया है। जौ का समर्थन मूल्य इनके समय 1100 था, हमने बढ़ा के 1850 कर दिया है। ज्वार हाइब्रिड 1500 से 3371,
मक्का 1310 से 2225, धान 1345 से 2320, रागी 1500 से 4290, गेहूं 1400 से 2275, धान माननीय अध्यक्ष महोदय 55, खोपरावाल 5500 से 11750, और सुन लें उड़द, मसूर और तुअर जितनी किसान पैदा करेगा नरेंद्र मोदी जी की सरकार खरीदने का काम करेगी। आपके समय माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके समय कितनी खरीदी होती थी मैं बताना चाहता हूँ। टेबल कर देना, दलहन की खरीदी, और मैं ये कैबिनेट नोट भी टेबल कर रहा हूँ माननीय अध्यक्ष, जिसमें इन्होंने किसान के पीठ में छुरा घोंपते हुए कहा था 50% लाभ देकर कीमत निर्धारित नहीं की जा सकती, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 50% लागत में मुनाफा जोड़ के मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किए। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है किसान को ठीक दाम देने के लिए, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय। तो जैसे कि आपने सुना कि शिवराज सिंह चौहान साफ तौर पर कह रहे थे कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है किसानों के लिए काम कर रही है। जहां तक किसानों के कल्याण का सवाल है, यह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार है जो कि इनके लिए काम करेगी। इससे पहले समाजवादी पार्टी के भी राज्यसभा सांसद जो है रामजी लाल सुमन ने भी एमएसपी को लेकर सवाल किया था, जिसका उन्होंने सारी चीजों पर जो है जवाब दिया, जैसा कि आपने सुना भी। वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि टीएमसी द्वारा भी क्वेश्चन उठाए गए। टीएमसी सांसद के आरोप लगाए मनरेगा को लेकर, जिसे लेकर शिवराज सिंह चौहान आक्रामक नजर आए और सदन में उनकी बोलती बंद कर दी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और टीएमसी के वरिष्ठ सांसद कल्याण बैनर्जी के बीच मनरेगा को लेकर तीखी बहस देखने के लिए मिली। लोकसभा में प्रश्नकाल की कार्रवाई के दौरान टीएमसी के वरिष्ठ सांसद कल्याण बैनर्जी ने पश्चिम बंगाल के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मनरेगा के तहत मजदूरों को 100 दिन का काम देना केंद्र सरकार की अनिवार्य ड्यूटी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में मजदूरों को 100 दिन का काम नहीं दिया जा रहा है। टीएमसी सांसद के आरोपों पर लोकसभा में ही पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसे पहुंचते हैं वाले बयान का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा। चौहान ने मनरेगा योजना पर भ्रष्टाचार और गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने इस योजना का दुरुपयोग किया है, योजना में अनियमितताएं की है, मनरेगा में फंड को डाइवर्ट किया है और योजना का नाम तक बदल दिया है। बंगाल में मनरेगा में गड़बड़ी के मामले में एफआईआर तक दर्ज हुई है, लेकिन वहां की सरकार जिम्मेदार अधिकारियों को बचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मनरेगा का पैसा मजदूरों को रोजगार देने के लिए है। अगर कोई इसका दुरुपयोग कर रहा है, अनियमितता कर रहा है, गाइडलाइन से बाहर जा रहा है और फंड को डाइवर्ट कर रहा है तो उस पर केंद्र सरकार जरूर कार्रवाई करेगी। सरकार जनता का पैसा किसी को खाने नहीं देगी। चौहान ने जोर देते हुए कहा कि मनरेगा मजदूरों को रोजगार देने की योजना है। इसका पैसा मजदूरों के लिए है, किसी के खाने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार देना सरकार की प्रतिबद्धता है, लेकिन 100 दिन का रोजगार मांगने पर ही दिया जाता है। कई परिवार ऐसे हैं जो 50 दिन का ही रोजगार मांगते हैं, तो जो जितने दिन का रोजगार मांगता है सरकार उसे उतने दिन का रोजगार देती है। और क्या कुछ कहते नजर आए मनरेगा पर शिवराज सिंह चौहान, जरा खुद सुनिए। ये हमारी प्रतिबद्धता है कि 100 दिन का रोजगार मांगने पर, जरूरी नहीं कि 100 दिन का रोजगार ना मांगे तो भी दें। एक परिवार को 100 दिन का रोजगार अगर वो मांगते हैं तो, और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, कई परिवार ऐसे जो 50 दिन का रोजगार मांगते हैं, कोई 60 दिन का रोजगार मांगते हैं, लेकिन जितने दिन का वो रोजगार मांगते हैं उतना रोजगार दिया जाता है। और मैं कह रहा हूं, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिनने आवंटन को 3 गुना ज्यादा बढ़ाया। इस साल भी 86,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और जरूरत पड़ेगी और मांग होगी अगर मजदूरों द्वारा तो उस प्रावधान को और बढ़ाया जाएगा। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, ये योजना है रोजगार मजदूर को देने के लिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है, एक स्वर्गीय प्रधानमंत्री कहते थे 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसा पहुंचता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अगर
अगर इस योजना का कोई दुरुपयोग कर रहा है, अनियमितता कर रहा है, गाइडलाइन के बाहर जाके काम कर रहा है, फंड को डाइवर्ट कर रहा है, योजना का नाम बदल रहा है, तो ऐसे मामले में हम जनता के पैसे को खाने नहीं देंगे, उस पर जरूर हम कार्रवाई करेंगे। और पश्चिम बंगाल ने ये किया है, कई अनियमितताएं की, कई अनियमितताएं पश्चिम बंगाल ने की, फंड डाइवर्ट किया गया, योजनाओं का नाम बदला गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, FIR हुई है और ये सरकार ऐसे अधिकारियों को बचाने का काम कर रही है जिन्हें फंड डाइवर्ट किए, इसलिए पैसा रोका गया है। ये पैसा फालतू कमाने के लिए नहीं है, ये मजदूरों के लिए है, ये पैसा खाने के लिए नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण प्लीज, माननीय सदस्यगण, इस पे कई माननीय सदस्यों ने सप्लीमेंट्री पूछा है। आप रूल 55 के अंदर मुझे लिख के दे दें, मैं इसमें व्यवस्था दे दूँगा। प्लीज प्लीज प्लीज, मैंने व्यवस्था दे दी है। आप आपस में माननीय सदस्य प्लीज प्लीज, एक मिनट बैठिए, आप बैठिए, सब बैठिए। मैंने व्यवस्था दे दी है, आप रूल्स 55 के अंदर मुझे लिख के दे दे, इस पर मैं चर्चा करा दूंगा। तो जैसा कि आपने सुना कि शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर जो है कांग्रेस की और टीएमसी दोनों की जो है बोलती बंद कर दी है और अपनी तरफ से अपनी बात जो है रखी है और चीजें जो है कही है। साफ तौर पर जो ये मामला है देखने के लिए मिला है। तो ऐसे में हमने आपको जो ये पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने जो है बयान दिया है। उन्होंने यूपीए सरकार के वक्त स्वामीनाथन रिपोर्ट का जिक्र किया, तो वही उन्होंने जो है टीएमसी के सांसद की बोलती बंद कर दी जब उन्होंने मनरेगा को लेकर आरोप लगाया। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।